जैसे भगवान का भजन में सब कहते हैं भगवान का भजन में चाहिए, क्या चाहिए? भगवान का भजन में क्या लेकर जाएंगे जो भगवान का भजन करने से कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? जब सब कुछ जो है भगवान खुदे कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मेरा प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब सबको मैंने जन्म दिया है, पेड़ है, पौधा है, जीव है, फल है, फूल है, सब जब भगवान का ही निर्माण किया हुआ है, तो अब हम कहें कि भगवान को पूजा करना है तो फल चाहिए, फूल चाहिए, कंदमूल चाहिए, क्या चाहिए? सबसे बड़ी हमारी सोच जो है हमको कुमार्ग पर पहुंचा देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी सुंदर भाषा में, जे ही सुमिरत सिद्ध होए, यानी भगवान का भजन के लिए केवल सुमिरन करना चाहिए, मन से सुमिरन करें। अब उसमें ही नहीं लगा दिया गया है कि कौन करेगा, वांड नहीं है कोई, जे ही सुमिरत, यानी वह चाहे जो है, जो भी जीव है, ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक, विद्वान से लेकर और गंवार तक, मूर्ख तक, बड़ा से लेकर छोटा तक, गोरे से लेकर काला तक, सुंदर स्वबदन से लेकर कुरूप बदन तक, ज्ञानी से मूढ़ तक, यानी जो है कोई भी हो वह भजन करे और वही भगवान को भजन से प्रसन्न किया जा सकता है। अब आप बताइए, इतनी सरल बात है, लोग समझ में नहीं आता है। जब हमको भगवान हमारे जो है अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू सब समझता है, वह गूंगे का भी भाव समझ लेते हैं हमारे प्रभु। और भगवान जब कुछ खाते नहीं हैं, भगवान जो है कुछ नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? तो वो अपना पाप लेते हैं। भगवान क्या खाते हैं? तो पाप खाते हैं। हम अपना पाप जो है भगवान को चाहते नहीं हैं, इसलिए कि पाप से हमको अधिक प्रेम है, उस पाप को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अरे हमको खिलाना है, आप सबको खिलाना है, भगवान को भोजन कराना है, तो आप सब लोग मिल करके भगवान को क्यों नहीं अपना पाप खिला देते हैं? जो जो व्यक्ति जो है अपना पाप जो है भगवान को खिलाने का प्रयत्न किया है, तो भगवान तुरंत सम्मुख आ गए हैं, तुरंत। यानी भगवान विलंब नहीं लगाए हैं। भगवान को आने से, कहीं क्षीर सागर से आने से टाइम नहीं लगता है। भगवान हर जगह विराजमान है, और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं भगवान यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। कोई कहेगा हरिद्वार है, कोई कहे चित्रकूट में है, कई कहेगा रामेश्वर है। यानी कोई अपने अपने भाव के अनुसार सब लोग कहते हैं कि भगवान यहाँ है, यहाँ के भगवान अच्छे हैं, यहाँ के भगवान बुरे हैं। खैर बुरा तो कोई नहीं कहता है, लेकिन सब कहते हैं यहाँ पर भगवान बराबर मिलते हैं। अरे भगवान कहाँ नहीं मिलते हैं? भगवान भोले बाबा तो यही प्रसंग देवताओं से समझाए हैं। भोले बाबा देवताओं को यह बात समझाए हैं, जब सब देवता बेचैन हो गए कि भगवान श्री हरि को हम कहाँ पावें। सब लोग यही कहने लगते थे। तो कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में है, कोई बैकुंठ, यानी सब अलग अलग भाव पर अपने अपने जिनका भाव जहां है वह वहां कहते थे। यानी भाव प्रधान होता है, भाव मानना भी चाहिए। अगर हमारा भावना करता है कि भगवान बैजनाथ धाम में है भोले बाबा, तो वहां है, सही बात है, उसको वहां जाना चाहिए। कोई कहता है कि भगवान केदारनाथ हैं, तो भगवान केदारनाथ हैं, सही बात है, भाव उसका प्रबल है वहां। जब तक
वह जो है वहां नहीं जाएगा, तब तक उसका भाव जो है मिलेगा नहीं। तो भाव तो प्रबल है, भाव का तो वरीयता है। इसी बात को, यानी जिसका भाव जहां है वह सब अपने अपने भाव से कहे। को कह प्रेमनिधि बसे प्रभु सोई। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि भोले बाबा, लेकिन भगवान रहते कहाँ है? आप माता को भी आश्चर्य हो गया। अब हम लोग की जो है साधारण जीव हैं, हमको इस बात का भ्रम नहीं हो जाएगा, हमको तो कभी हो जाएगा जब स्वतः माता, जगत की जननी माता पार्वती को संभ्रम हो गया और हम कहे कि भ्रम नहीं होगा। भोले बाबा को भ्रम हो जाता है, ब्रह्मा को भ्रम हो जाता है। भगवान जो है श्री कृष्ण जी जो है जब बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो ब्रह्मा जी मुंह में पड़ जा रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान जानते नहीं। भोले बाबा समुद्र मंथन के बाद जो है भ्रमित पड़ जाते हैं। भगवान को, मोहिनी रूप को जो है भोले बाबा जान नहीं पाए। स्वयं भोले बाबा भ्रमित हो गए। बाकी जीव का तो भ्रमित होना स्वाभाविक है ही, वह हो सकता है। तो भोले बाबा कहे, जबकि भोले बाबा कामारी हैं, परम ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, महाकाल हैं, लेकिन उनको भी जब भ्रम हो जाता है तो सृष्टि का कौन है, भाव प्रधान है। अब वही जो है भोले बाबा कहते हैं कि देखिए हे पार्वती, ते ही समाज गिरजा मैं रहे हुए। गिरजा, मैं उस समाज में था, सब भ्रमित थे। माता पार्वती कहती है कि बाबा आप वहां थे? हाँ। तो आप क्या किए? आपको कुछ कहना नहीं चाहिए, आप तो जो है भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्म हैं ही आप, तो आपको तो कम से कम उनका भ्रम दूर कर लेना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं हे गिरजा, जब अवसर मिले तब कुछ कहना चाहिए। बिना अवसर के हम कुछ भी कह दें तो वह बात मिथ्या होती है, कौन सुनने वाला है। लेकिन जब अवसर मिला तो अवसर पाए वचन एक कहे हुए, एक ही बात कहे, क्या? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैंने जो है इस बात को जानता हूं कि भगवान प्रकट होते हैं कैसे? तो भाव से। तो भाव तो प्रधान है, और भाव ही हमारा जो है गड़बड़ हो जाए तब क्या होगा? ठीक है, अगर हमारी इच्छा है तो बेलपत्र चढ़ावें, पुष्प चढ़ावें, लेकिन सबसे बड़ी भाव प्रधान है। और जो है भगवान का भजन जो है केवल सुमरन से होगा, पाप का परित्याग से होगा। जैसे एक बार सत्यनारायण बाबा का कथा, भगवान का कथा कह ली, सुन लिए, कह लिए, तो आप पवित्र हो गए। लेकिन तब न पवित्र हो गए कि फिर आप उस पर झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यनारायण बाबा कथा सुन लिए भगवान का और फिर झूठ बोल रहे हैं, तो उस कथा का क्या मतलब? बार बार कहा जाता है कि बस आप जो है गलती अगर हो गई है तो भगवान से माफी मांगना ही एक भगवान का भजन है। भगवान से भजन का मतलब होता है कि हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, अब यह जो है पूजा पाठ ले, फल ले, और इसका जो है हमको, हमारी जो है मेरे द्वारा जो गलती हुई है, मेरे द्वारा जो पाप हुआ है, हमारी गलतियों को क्षमा करें और आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी। तो ऐसा तो किसी के मन में आता ही नहीं है। पूजा आप खूब करवाएंगे, अभिषेक कराएंगे, दूध से अभिषेक कराएंगे, घी से अभिषेक कराएंगे, मधु से अभिषेक कराएंगे, लेकिन उस पाप से अभिषेक कोई नहीं कराता है। सबसे बड़ी व्यवस्था भगवान का है कि हम अपने पाप से अभिषेक करा दें। मेरे द्वारा जो पाप हो रहा है, जो पाप होने वाला है, उससे हम अभिषेक करा दें, कट जाएगा। तो इसे तो कोई नहीं करता है। अब आप दिन भर पूजा कराएंगे, दिन भर भजन करेंगे, लेकिन उस भजन का क्या मतलब?
पाप का परित्याग करें। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी प्रकट होकर मिले हैं, हनुमान जी साक्षात मिले हैं, हनुमान जी से वार्ता होती थी। जैसे वहीं जो है लिखते हैं कि जे सुमिरत सिद्ध होए, वह तुलसीदास जी कहते हैं जो ही सुमिरन करेगा उसी को सिद्धि मिल जाएगी। गणनायक करिवर बदन, यानी गणेश जी की सुंदरता कोई थोड़े है। गणेश जी कौन सुंदर है? हाथी का मुंह है वो भी काला, करिवर बदन, हाथी का मुंह है और वो भी जो है काला। हाथी का मुंह करिए न होता है। और गणेश जी कितने हैं? गोरे हैं, पीताम्बर पहने हैं, लंबोदरम है, लंबा उदर है। लेकिन उस गणेश जी का मूषक सवारी जिनका है, लेकिन वो गणेश जी क्या हैं? तो सबसे प्रथम जो है गणेश जी की पूजा होती है। क्यों? वैसे भोले बाबा के तो पूरा परिवार का पूजा होता है। एक भोले बाबा ऐसे हैं कि इनका पूरा परिवार का पूजा होता है। भोले बाबा का पूजा होता है, माता पार्वती का, दुर्गा जी का पूजा होता है। यही पूजा कार्त्यानंद जी की भी होता है। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, माता रिद्धि सिद्धि भी पूजनीय है, यहां तक कि बाबा नंदी भी पूजनीय है। क्यों? तो ये सभी लोग जो है, क्यों? तो भगवान को जो है सत्य का जो है व्रत धारण सबने किया है। सत्य का व्रत धारण कर ले, आप स्वतः पूजनीय हो जाएंगे। और हम सत्य को छोड़ करके आप पूरा दुनिया भर भटकेंगे, दुनिया भर भटकते रहेंगे, कहेंगे कि भगवान प्रकट होइए, प्रकट होइए। इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान का भजन करें, जिस देश में रहिए, जिस भेष में रहिए, जिस काल में रहिए, जिस हाल में रहिए, राधारमण 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 कहिए। भगवान के कृष्ण 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। यहाँ न देश बटा है, न काल समय बटा है, न भेष बदला है। अब किस भेष में स्नान किए हैं नहीं किए हैं, पवित्र हैं अपवित्र हैं, इसका भी कोई भेद नहीं है। भगवान का भजन करते रहें। लेकिन कब भगवान को अपना पापवा जो है, जो भी आपके पास पाप है, ये सारा पाप भगवान को समर्पित कर दें। प्रभु जो जैसो हैं तैसो हैं तेरो हैं। प्रभु मैं तो आपका हूं और आप हमारे हैं। मेरे लिए आप जो है के सिवा कोई नहीं है। प्रभु मेरे जैसा आपके तो अनन्य है। आप जितना चाहें मेरे जैसा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हैं। आपके अलावा मेरे पास मेरा कोई है ही नहीं। मेरे भगवान तो सिर्फ आप ही हैं। भगवान तो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और भगवान के लिए तो हम अनंत हैं। जब भगवान चाहें, जहाँ चाहें तहाँ हम हमारे जैसे शकल बना लेंगे। लेकिन हमारे लिए प्रभु दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है, इसलिए कि दूसरा कोई प्रभु है ही नहीं है, एक सिर्फ आप हैं। यह भाव अगर हमारे मन में आ जाए, यह भाव जब मेरे मन में होगा, तो हर जगह जो है भगवान हमको, जब आंख बंद करेंगे भगवान आ जाएंगे। भगवान को भक्त ही सबसे प्रिय है। भगवान को सृष्टि में कुछ भी प्रिय नहीं है। कौन प्रिय है? तो भगवान का अपना भगत प्रिय है। और भगवान अपने भगत के लिए जो है भांति भांति के अवतार लेते हैं। कहा भी गया है कि प्रबल प्रेम के पाला पर के विधि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। यानी भगवान के सामने भगत से बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान अपने आप को जो है हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं हारने देंगे। भगवान हमेशा, भगवान का सर्वस्व कौन है? तो भगत है। भगत के लिए ही भगवान भांति भांति के लीला करते हैं। कौतुक लाग भगवान जो है
माता कौशल्या के गोद में बालक के रूप में खेल रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान जो है कौतुक कर रहे हैं, कोल भीलों के साथ घूम रहे हैं। भगवान कंद मूल खा रहे हैं। भगवान गुरु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, जबकि भगवान के मन से जो है सारा वेद निकलता है, और वह वेद जो है भगवान के रोम रोम से वेद निकलता है। अब देखिए हमारे जो है शरीर में 3.5 करोड़ जो है रोमावली है, और 350 करोड़ जो है रोमावली है, और इस सारे रोमों से भगवान जो है कि वेद निकलता है। फिर भी भगवान पढ़े हैं, क्यों? कि हमारा भक्त पढ़ा रहा है, भक्त का भाव है। और भगवान का हम नाम लेते हैं, अब भगवान प्रसन्न होकर सुनते हैं कि वाह, हमारा भक्त जो है किस भाव से कह रहा है, किस तरह हमारा नाम जो है उल्टा सीधा कह रहा है। भगवान जो है केवट के भाव से भगवान जो है सुन केवट के बन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के अटपटा भाव से भगवान जो है हंस रहे हैं। वाह केवट, तुम कितना हमारा अनन्य भक्त हो, तुम तो मेरे प्रेम में अपना जो है मेरा नाम रखना भूल जा रहा है। यही दशा विदुरानी को भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण जब गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ विदुरानी जो है केला का जो है छिलका भगवान को खिला रही हैं, और केला का जो है जितना बोकला गुद्दा है वो सब फेंक रही हैं। विदुर जी देखते हैं कि हाँ हाँ, ये तुमने क्या कर रही, भगवान को तो तुम केला की जो है छिलका खिला रही हो। भगवान कहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमको जो है इस केला का जो है बोकला जो है जितना मीठा लग रहा है ना, उतना बढ़िया ये केला का गुद्दा नहीं लग रहा है अच्छा। इसलिए कि मैं भक्त का भाव खाता हूं, भगवान के भक्त के भाव से मैं प्रसन्न हूं। और हम संसारी, अब सभी लोग आप जो हैं लोगों के मन में यही भाव प्रकट होता है क्या, तो बस हम भगवान को प्रसन्न कर, हम स्वयं जो है प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते ही नहीं है, भगवान का तो भाव प्रकट करते ही नहीं है, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं। अब जो है भगवान थोड़े चाहेंगे कि एक लड़का को जो है एक लड़का कोई गला काट दे, और काटने से भगवान तो प्रसन्न होंगे। हम तो जाते हैं किसी वृक्ष की कुछ भी काट के और कहीं से उल्टा सीधा करके कहाँ तो भगवान के भोग लगाना है। ऐसा नहीं किया जाए। भगवान के भजन के लिए पवित्र अन्न की जरूरत है और अपने पाप की जरूरत है। हम तिल का हवन करते हैं, तिल नहीं, यानी तिल के बराबर भी हमारे शरीर के अंदर पाप अगर रह गया तो हम उसका हवन कर देते हैं। यहाँ तिल तो तिल नहीं, पूरा शरीर के शरीर पापी है, शरीर में पूरा पाप भरा है, कैसे भगवान प्रकट होंगे। और भगवान कहे भी हैं, छिद्र द्वेष मोह नहीं भागा, कि हे अंगद जी देखिए, हे सुग्रीव जी, अगर छिद्र के बराबर भी देश होगा, दुराव होगा, तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। जय श्री सीताराम।